तो फाइनली गाइस लेनोवो का लॉक गेमिंग लैपटॉप आ गया है फ्लिपकार्ट से, जो कि ऑर्डर किया था मैंने सेल के दौरान पे। और आप लोग को पता ही होगा कि मैंने इसमें एक पोस्ट भी डाला था कि आप गेस करिए कि किस प्राइस का आया होगा। अब उस पोस्ट में यार कई लोगों ने मुझे डराया भी था कि आपको ये रिसीव हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम फ्लिपकार्ट वाले से कैंसिल भी कर देते हैं, तो एक डर बना हुआ था। लेकिन फिलहाल आज ये रिसीव हो गया है, आपके सामने है। लेकिन आज इस वीडियो में हम इसका रिव्यू नहीं करने वाले हैं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से लेके आऊँगा कि इस पर क्या कॉन्फ़िगरेशन है और कैसा गेमिंग टेस्ट है, वीडियो एडिटिंग के लिए कितना अच्छा है, आपको परचेस करना चाहिए इस प्राइस पे कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने भी कोई लैपटॉप परचेस किया है, चाहे वो नॉर्मल लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है, तो उसे आपको सेटअप कैसे करना है। तो गाइस डिब्बे को किनारे कर देते हैं, फिलहाल लैपटॉप पे फोकस करेंगे। और लैपटॉप पहली बार जो आपको मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ गाइस अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है डिलीवरी बॉय के सामने कि इसमें किसी भी तरह का डैमेज तो नहीं है, कोई स्क्रैच तो नहीं है। ये सबसे पहली चीज़ आपको करनी है उसी के सामने। अब मैंने अपने वाले को तो चेक कर लिया, कहीं से कोई स्क्रैच नहीं थी, बिल्कुल नया था। अब ये तसल्ली करना भी ज़रूरी है भाई, नया लैपटॉप ले रहे हैं तो कहीं से भी कोई स्क्रैच वगैरह हमें नहीं चाहिए। तो चलो पहले जब आप इसे ओपन करोगे तो थोड़ा सा ये कवर और ये शायद लेनोवो का कुछ कार्ड वगैरह आएगा, वारंटी कार्ड टाइप का, इसको आप हटा लेना। तो डैमेज और स्क्रैच चेक करने के बाद अब आपको ये भी देखना है कि जो इसका सीरियल नंबर है जो बॉक्स में दिया हुआ है वो क्या मैच करता है आपके लैपटॉप से। तो अगर बॉक्स को आप देखोगे ना तो उसके एक साइड में सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसे प्रॉपरली आप कहीं बगल में रख लेना या कहीं नोट बना के रख लेना। और उसके बाद अपने लैपटॉप को उठाइए और लैपटॉप में बिल्कुल पीछे साइड में देखो ये वाला स्टिकर मिलेगा। अब इसमें राइट हैंड कॉर्नर पे देखो SN नंबर करके आ रहा है, तो ये भी आपका सीरियल नंबर है। तो इन दोनों को मैच करा लेना। हालांकि लैपटॉप ऑन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उधर से भी आप सीरियल नंबर कैसे देख सकते हो। तो ये भी मैच कराना ज़रूरी है कि आप अश्योर कर लेना कि भैया ऐसा तो नहीं डिब्बा किसी और का और प्रोडक्ट कुछ और आपको मिल गया है। तो अब जैसे मैंने आपसे बताया, जब पहली बार इसे आप पावर ऑन करोगे तो शायद ये पावर ऑन ना हो, क्योंकि कंपनी इसे लॉक करके बेचती है। तो आपको अपना कनेक्टर, पावर कनेक्टर को प्लग इन कर लेना है, थोड़ा चार्ज करके या लगा के इसे ऑन करना है। तो चलिए फटाफट ऑन करते हैं। कौन सी स्क्रीन पहले आएगी, क्या क्या काम आपको करना है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। और जैसे ही आप अपने लैपटॉप को ऑन करोगे सबसे पहला आपके पास जो मैसेज आएगा कि इज दिस द राइट कंट्री और रीजन। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये US पे सेट होता है, तो आप स्क्रॉल करके इंडिया को चूज़ कर लेना। चलो हम इंडिया चूज़ कर लेते हैं। इधर येस पे क्लिक करिएगा। कीबोर्ड लेआउट आप US पे ही रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। येस पे क्लिक करो। सेकेंड कीबोर्ड लेआउट चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो इसे हम यहाँ पे स्किप कर लेंगे। फिर इसके बाद पूछेगा लेट्स कनेक्ट यू टू आवर नेटवर्क। तो अब आपसे बोलेगा भाई इसे इंटरनेट से कनेक्ट कराओ। तो अगर आपका वाईफाई कनेक्शन है, घर पे राउटर है, तो ऑलरेडी यहाँ पे नेटवर्क शो करेगा। अगर नहीं वाईफाई है तो मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करा के भी आप इसे करा सकते हो। तो मैं अपने वाले नेटवर्क को चूज़ कर लूँगा, फिर क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और अपना पासवर्ड डाल देते हैं। फिर कनेक्ट होने के बाद अब आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अब इसके बाद ये अपडेट वगैरह के लिए चेक करेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है। फाइनली अपडेट के बाद अब आपको क्लिक करना है एक्सेप्ट पे। फिर ये बोलेगा अपने डिवाइस को कोई भी नाम दीजिए, तो बहुत ज़रूरी है जो भी आप नाम देना चाहो वो दे लेना। अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। फिर आपको फाइनली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा योर अपडेट इज इन प्रोग्रेस, वी विल टेक इट फ्रॉम हियर। तो ये अब सारे जो पेंडिंग अपडेट है उसको अपडेट करेगा और ये काफ़ी लंबा अपडेट होता है, बहुत टाइम लेता है। अब इस स्क्रीन पे गाइस आपको बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि आप इसे स्किप कर लेना, विंडोज़ अपडेट को बाद में अप्लाई कर लेना। लेकिन मेरा पर्सनली आपसे ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसे शुरू में ही अपडेट करना जब आपको ये पेज देखने को मिलता है। और इसके कई सारे रीज़न हैं, तो फिलहाल मैं आपसे इतना ही बोलूँगा। मुझे इतना भी पता है कि भाई आप वेट कर रहे हो एक्साइटेड हो अपने लैपटॉप को एक्सेस करने के लिए, थोड़ा सा और वेट कर लेना भाई, बस थोड़ा ही टाइम लेगा डिपेंडिंग आपका स्पीड कैसा इंटरनेट का। तो चलिए हम भी इधर वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो फाइनली गाइस सारा अपडेट कंप्लीट होने के बाद, और ये काफ़ी टाइम लेता है जैसे मैंने आपसे पहले बताया, तो अपडेट होने के बाद जब रीस्टार्ट होगा तो रीस्टार्ट होने के बाद अब आपके पास ये पेज आएगा अनलॉक योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस। और इधर आपसे बोलेगा साइन इन करने के लिए। तो ये अब आपके ऊपर है, अगर आप साइन इन करना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ तो आप जा सकते हो। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ नहीं जाना है तो इस पेज पे आपको क्या करना है, शिफ्ट की के साथ आप प्रेस करिए F10 की
और ब्लैक विंडो कमांड प्रॉम्प्ट का आ जाएगा। अब इधर आपको एक सिंपल सी कमांड टाइप करनी है जो कि होगी स्टार्ट स्पेस ms डैश cxh कोलन लोकल ओनली। और ये टाइप करा के जैसे ही आप एंटर कराओगे तो देखो ये सीधा आपसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की जगह पे अब आपसे लोकल अकाउंट पूछेगा। तो जो भी आपको नाम डालना है यूज़र अकाउंट का वो नाम आप डाल लेना। पासवर्ड वगैरह आप डालना चाहो तो डाल लेना। फिलहाल के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन रिकमेंडेड है, जो शायद हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पासवर्ड हमेशा बना के रखिएगा। फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अब उसके बाद चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ प्रोसीड करिए, लोकल अकाउंट के साथ प्रोसीड करिए। लेनोवो का एक ऑप्शन आता है आपके पास रजिस्टर्ड करने के लिए, तो इधर भी आपके पास ऑप्शन है। आप चाहो तो डिटेल वगैरह फिलअप कर सकते हो, जो शायद आपके लिए यूज़फुल उतना ना हो। मे बी जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी डेटाबेस के लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ यहाँ पे स्किप। अगर आपको फिलअप करना है तो आप कर सकते हो। और स्किप करते ही जितने भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के पॉपअप आते हैं, जो डिटेल आती है फिलअप करने के लिए, वो सब कुछ नहीं आएगा, बाईपास हो जाएगा और आपको फाइनली ये वाला पेज मिलेगा। अब इधर आपसे लोकेशन वगैरह पूछेगा इनेबल करने को, तो मैं कहूँगा सब कुछ आप इधर डिसेबल कर लेना। फिर क्लिक करिएगा एक्सेप्ट एंड बूम गाइस। तो फाइनली हमारे पास लेनोवो लॉग का डेस्कटॉप आ गया है विंडोज़ 11 का। तो जैसे अब आप अपने डिवाइस का एक्सेस पा लेते हो, मतलब डेस्कटॉप पे आ जाते हो, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप ये अश्योर कर लेना जो लैपटॉप आपने ऑर्डर किया है उस चीज़ को पहले आप रीचेक कर लो कि वही चीज़ आपको मिली है कि नहीं मिली है। और इसे चेक करने के लिए बस आप अपने टास्क बार पे राइट क्लिक करिए, टास्क मैनेजर पे क्लिक करिए। जैसे टास्क मैनेजर ओपन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपको परफॉर्मेंस वाला मिलता है ऑप्शन, नहीं दिखता है तो 3 लाइन पे क्लिक करना, परफॉर्मेंस आ जाएगा। और इधर देखो CPU, मेमोरी, GPU, डिस्क, सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है, जो मैंने लैपटॉप ऑर्डर किया था वो था i5 का 13 जनरेशन 13450HX। तो ये हमारा ठीक है। आप चेक कर लेते हैं रैम। तो रैम भी हमारी 16 GB थी, तो वो भी हमें मिल गई है। डिस्क हमारी थी 512 GB की NVMe की SSD, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वाईफाई का आपको डिटेल मिल जाएगा, वाईफाई 6 है इधर। फिर आपको मिल जाता है GPU की इंफॉर्मेशन। अगर आपके लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, जैसे मेरे एंड पे GeForce RTX 3050 6 GB का है, तो वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसके अलावा अगर आपको और डिटेल चाहिए अपने प्रोसेसर के बारे में, तो CPU सेक्शन में आओ, राइट हैंड कॉर्नर पे देखो आपको कोर देखने को मिल जाएगा, लॉजिकल प्रोसेसर कितना है वो मिल जाएगा, वर्चुअलाइजेशन का स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा, किस स्पीड में आपका CPU काम कर रहा है वो स्पीड शो कर जाएगी। और इसकी स्पीड को आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। मेमोरी की भी स्पीड आप चेक कर सकते हो कि क्या स्पीड आपकी रैम यहाँ पे काम कर रही है। तो राइट हैंड कॉर्नर पे आप स्पीड सेक्शन में देखोगे ना, तो आपको स्पीड इधर शो कर देगी। अच्छा, आप में से कई सारे लोग अब ये भी जानना चाहते होंगे कि आपके लैपटॉप में ग्राफिक ड्राइवर का TGP क्या है, मतलब टोटल ग्राफिक पावर कितना है, जो आपको कमिट किया गया है वो आपको दिख भी रहा है कि नहीं। तो इसे देखने के लिए आपको क्या करना है, तो TGP के लिए राइट क्लिक करिए डेस्कटॉप पे, शो मोर ऑप्शन पे जाइए, फिर आपको मिलेगा NVIDIA कंट्रोल पैनल, इस पर क्लिक करना, अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। और फर्स्ट टाइम शायद थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये ओपन करने में, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा जब तक कि ओपन ना हो जाए, और कुछ ही सेकंड का टाइम लेता है, फटाफट ये ओपन हो जाएगा। तो NVIDIA कंट्रोल पैनल में टॉप पे आप क्लिक करना हेल्प पे, फिर मिलेगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करना। और इधर डिटेल सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम ग्राफिक पावर, ये वाला सेक्शन, यही आपका TGP है। और मेरे एंड पे क्या दिखा रहा है 95 वॉट। तो आपके एंड पे जो भी TGP होगा वो भी आप अश्योर कर लेना कि जो आपको कमिट किया गया है लैपटॉप की तरफ से वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये तरीका हो गया TGP फाइंड करने का। अब इसके बाद इसे हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि विंडोज़ जो हमें मिली है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिला है, कौन सा एडिशन मिला है और वो एक्टिवेटेड है कि नहीं। तो उसके लिए राइट क्लिक करिए विंडोज़ आइकन पे, सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करना है सिस्टम पे, और सिस्टम में थोड़ा सा नीचे आने पे आपको मिलेगा एक्टिवेशन, एक्टिवेशन पे आप क्लिक करना। और इधर ये देखो कह रहा है एक्टिवेशन स्टेट, ये हमारा विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज मिला है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक्टिवेशन इसका बिल्कुल एक्टिवेटेड है, जेन्युइन विंडो आपको मिली है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो विंडोज़ एक्टिवेशन के साथ साथ अगर आपको ये भी कमिट किया गया है कि आपको एंटीवायरस मिलता है, तो जो भी एंटीवायरस आपको लगता है मिला है उसे आप विंडोज सर्च पे टाइप कर लेना। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसमें मिला है, फिर भी मैं सर्च कर लेता हूँ। तो मैकेफे तो नहीं है, एंटीवायरस टाइप करके देख लेते हैं। तो जो भी आपका एंटीवायरस होगा, अगर आपको मिला होगा, आप सर्च करोगे
तो उसका जो भी डैशबोर्ड ओपन होके आएगा उधर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपका जो ये एंटीवायरस है वो कब तक का वैलिड है, कब तक आप इसे एंजॉय कर सकते हो। बट अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस नहीं मिला है तब ये अश्योर कर लेना कि आप अपने विंडोज़ सिक्योरिटी को प्रॉपर्ली इनेबल कर लेना। क्लियर? क्योंकि एक टाइम पे एक ही सिक्योरिटी काम करती है, या तो आप थर्ड पार्टी एंटीवायरस को रन कर लेना या तो विंडोज सिक्योरिटी को। तो मेरे एंड पे क्या है कि मुझे तो एंटीवायरस नहीं मिला है, तो मुझे डिपेंडेंट रहना होगा विंडोज सिक्योरिटी पे। तो उसके लिए विंडोज आइकन पे आप राइट क्लिक करिएगा, सेटिंग्स पे जाना, सेटिंग्स में दोबारा लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्लिक करना है प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी पे, फिर मिलेगा विंडोज सिक्योरिटी, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन में जाइएगा और इधर अश्योर कर लेना कि जितनी भी प्रोटेक्शन है। अच्छा, मेरे एंड पे दिखा रहा है मैकएफे इज टर्न्ड ऑन, इसका मतलब मुझे मिला है मैकएफे। मैं दोबारा सर्च करता हूँ। हाँ, मैंने गलत सर्च किया था, मैकएफे है मेरे एंड पे। तो देखो गाइज, मेरे एंड पे है तो ऑलरेडी ये डिसेबल्ड है विंडोज सिक्योरिटी। अच्छा, तो गाइज ये काइंड ऑफ अ ब्लोटवेयर हो गया जो कि प्रमोशन के साथ आया है, तो मुझे पेड सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है और ये ट्रायल के लिए बोल रहा है, तो बिल्कुल मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला हूँ। बट अगर आपको मिला है ना तो आप इसके डैशबोर्ड पे आके अकाउंट सेक्शन में चले जाना। माई सब्सक्रिप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि कितने दिन के लिए ये वैलिड है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद गाइस सबसे ज़रूरी चीज़ MS ऑफिस भी चेक करना, क्योंकि ज़्यादातर लैपटॉप के साथ MS ऑफिस आता है पेड वर्जन लाइफ टाइम के लिए। तो अब इसे चेक करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, अपने विंडोज सर्च पे आप क्लिक करना, वर्ड टाइप कर लो या एक्सेल टाइप कर लो। चलिए हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप ओपन करोगे कुछ ही सेकंड का वेट करने पे देखो यहाँ पे आ जाएगा यू हैव गॉट ऑफिस, योर डिवाइस इंक्लूड ऑफिस होम 2024। तो अब इसे एक्टिवेट करने के लिए बस आपको करना क्या है, आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। तो साइन इन पे आप क्लिक करना। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप एक क्रिएट कर सकते हो। और बिंगो, ये कह रहा है वी फाउंड योर प्रोडक्ट ऑफिस होम 2024, कंफर्म पे क्लिक कराइएगा और फाइनल मैसेज आएगा सक्सेस का। तो बस गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करिए और अब आप अपने ऑफिस को एंजॉय कर पाएंगे। ऑफिस आपका प्रॉपर्ली सेटअप हो चुका है। सिर्फ मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ ये चीज़ें आपको चेक करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करिए, विंडोज़ आइकन पे आप राइट क्लिक करना, दोबारा से सेटिंग्स में जाएंगे, विंडोज़ एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे और देखो कितने सारे अपडेट अभी भी अवेलेबल हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं, इनको आप अपडेट कर लेना। तो देख पाओगे कितने सारे अपडेट हैं। तो बस इधर आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑल पे क्लिक कर देना और जितने भी अपडेट हैं वो अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा। थोड़ा सा और नीचे आने पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गेट द लेटेस्ट अपडेट, तो इसे भी आप इनेबल कर लेना ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो आपको इधर देखने को मिल जाए। फिर और नीचे आने पे अगर आप एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर ऑप्शनल अपडेट पे, तो अगर किसी तरह का ड्राइवर का अपडेट है ना तो वो भी आपको शो करेगा और ये भी बड़ा ज़रूरी है, तो इन्हें भी आप चेक कर लेना और डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करा देना। ये भी एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जो आप लोग को अश्योर करना है कि प्रॉपर्ली सारे ड्राइवर्स और विंडोज़ आपका अपडेट है। और अब गाइस इसके बाद हमें ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो आपकी वारंटी है वो कितनी है, वो प्रॉपर्ली आपको शो कर रहा है अभी के टाइम से कि नहीं शो कर रहा है। अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो वो भी आपको रजिस्टर्ड करना है और ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके लैपटॉप के मैन्युफैक्चरर के ऊपर। आसूस के लिए डिफरेंट है, HP के लिए डिफरेंट है, डेल के लिए अलग है, एसर के लिए अलग है। तो मान लीजिए जैसे मैं लेनोवो का यूज़ कर रहा हूँ, तो लेनोवो के लिए हम क्या सर्च करेंगे, लेनोवो वेंटेज। तो ये देखो ये एप्लीकेशन आ गई जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल मिलेगी आपको आपके डिवाइस के साथ। इसे हम ओपन कर लेते हैं और इस एप्लीकेशन के ज़रिए से गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो डैशबोर्ड पे आपको देखो सीरियल नंबर भी मिल जाएगा। तो सीरियल नंबर जो मैंने आपसे बताया कि आप मैच करा लेना अपने लैपटॉप से और जो बॉक्स आपको मिलता है दोनों में कंपेयर कर लेना। तो सीरियल नंबर इधर भी आपको देखने को मिल जाता है, प्रोडक्ट नंबर भी, बायोस का वर्जन क्या है वो भी मिल जाएगा। फिर बैटरी स्टेटस शो कर देगा कि बैटरी आपकी कितनी रिमेनिंग है। फिर आ जाता है आपका वारंटी वाला पार्ट। अब इधर गाइस सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है देखना है आपको। देखो मेरे एंड पे क्या दिखा रहा है, ये लैपटॉप मुझे आज रिसीव हुआ है लेकिन वारंटी कितना दिखा रहा है, 9 मंथ रिमेनिंग। लेकिन कितना होना चाहिए, 12 मंथ, क्योंकि 1 साल की वारंटी मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिवाइस की जो वारंटी है वो आज से 3 महीने पहले ही स्टार्ट हो चुकी है और ये मेरे लिए गुड न्यूज़ नहीं है। तो आपको भी ये चीज़ ज़रूर से चेक करनी है। अगर ये आपको वारंटी कम दिखाता है लाइक 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने, तो इसके लिए आपको लेनोवो में कांटेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर सपोर्ट में। उनको सारी आप डिटेल देना कि आज ये लैपटॉप आपको रिसीव हुआ है, आपके पास रिसीट है,
लेकिन जो वारंटी आपको दिखा रहा है वो 9 महीने की दिखा रहा है। तो ऑनलाइन बात करने पे ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल इस पेज पे सबसे पहली चीज़ आपको चेक करनी है वारंटी, और जो चीज़ें आप चेक करना चाहो वो भी कर लेना। अब इसके बाद गाइज अगर आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करोगे और दिस पीसी पे अगर जाते हो आप, तो देखो यहाँ पे आपकी जो SSD है वो शो कर रही है, लेकिन अब आप ध्यान क्या देना इस पे कि आपके पास एक ही पार्टीशन है। और मैंने अपनी ज़्यादातर वीडियोस में बोला है कि आपको एटलीस्ट 2 पार्टीशन हमेशा से बना के रखनी है। एक पार्टीशन रखना अपने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और दूसरी पार्टीशन आप रखना डेटा, गेम और सारे एप्लीकेशन के लिए, ताकि कल को आपकी जो मेन पार्टीशन है वो करप्ट भी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम वाली, तो आपका डेटा, एप्लीकेशन सब कुछ बिल्कुल सेफ रहेगा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, विंडोज आइकन पे आप राइट क्लिक करो, सजेशन में आपको मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक करिए। फिर आपको मिलेगा विंडोज SSD, आपकी C ड्राइव, इस पर आप राइट क्लिक करिए, श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करिए। अब जितना भी अमाउंट आप श्रिंक करना चाहते हो, मतलब जिस भी अमाउंट की आप दूसरी पार्टीशन बनाना चाहते हो, वो साइज अब आपको इधर एंटर कराना है। तो चलिए मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो अगर मान लीजिए मुझे बनानी है 250 गीगाबाइट की, तो मैं टाइप करूंगा 250 और इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से, 1024 से, ताकि जो हमारी अमाउंट है वो आ जाए MB में, इक्वल कराएंगे। तो ये अमाउंट मैं एंटर करा देता हूँ यहाँ पे 256000। श्रिंक पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो 250 गीगाबाइट की हमारे अनएलोकेटेड स्पेस क्रिएट हो गया है। तो बस इस पे आप राइट क्लिक करो, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करो, नेक्स्ट नेक्स्ट, और वॉल्यूम लेवल आप दे देना इसको डेटा या जो भी आप देना चाहो, ताकि ये अलग से दिखे। और फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देना, फिनिश पे। तो देखो अब आपकी एक पार्टीशन क्रिएट हो गई है, करीब 225 गीगाबाइट है C ड्राइव में और 250 गीगाबाइट है डेटा ड्राइव में। तो अब आप जो भी आपका डेटा होगा, फाइल होगी, लंबी फाइल्स होंगी, वीडियोस होंगी, उन सब को आपको सेव करना है इस नई वाली पार्टीशन में। इवन नेक्स्ट टाइम जब कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कराना या गेम कराना, तो ब्राउज में जाके ना लोकेशन सेक्शन में आप चूज कर लेना इस D ड्राइव को। अब इसके बाद गाइस ये भी आपको अश्योर करना है कि आपने प्रॉपर्ली अपने डिवाइस में पासवर्ड सेट किया है कि नहीं। तो अगर मैं इसे लॉक कर दूं अभी, तो देखो मेरे एंड पे कोई भी पासवर्ड नहीं है, बस साइन इन पे क्लिक करते ही ये डेस्कटॉप पे आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पे, सेटिंग्स पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्लिक करना है अकाउंट्स पे, फिर आपको देखना है साइन इन ऑप्शन पे आप क्लिक करना। अब इधर अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, चाहे तो आप पासवर्ड के साथ जा सकते हैं, सिक्योरिटी की के साथ जा सकते हैं, पिन के साथ। तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप या तो पासवर्ड के साथ जाना या फेशियल रिकग्निशन, जो भी आपको ठीक लगे वो आप चूज कर लेना। ऐड पे क्लिक कराएंगे तो जो भी पासवर्ड आप चाहते हैं वो आप एंटर कराइए। पासवर्ड हिंट मांगेगा तो इधर जो भी हिंट देना चाहो वो आप दे लेना। फिर करेंगे हम नेक्स्ट और फिनिश। तो अब हमारा यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट हो गया है। तो जैसे मैंने आपसे बताया, अगर आपको कोई और वाला ऑप्शन चूज कर लेना है तो वो ऑप्शन भी आप चूज कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और गाइस जो मैं मिस कर गया कि आप अपना कैमरा भी ज़रूर चेक कर लेना। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करें कैमरा, तो कैमरा एप्लीकेशन आ जाएगी, ये इस पे क्लिक कर देंगे। तो मेरे एंड पे गाइस कैमरा चल रहा है, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप भी चेक कर लेना एक बार कि हाँ कैमरा आपका चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये भी अश्योर करना है कि डेट एंड टाइम की सेटिंग प्रॉपर्ली आपकी सेट हो रखी है। तो राइट क्लिक करिए, विंडोज आइकन पे सेटिंग्स पे जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा टाइम एंड लैंग्वेज, इस पे आप क्लिक करना और इधर देख लेना कि जो टाइम है वो प्रॉपर्ली सेट है कि नहीं है। अगर सेट नहीं दिख रही है तो डेट एंड टाइम सेक्शन पे आप क्लिक करो, सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली पे आप इसको इनेबल कर देना और जो ऑप्शन ऑलरेडी आपका इनेबल है उसे एक बार बंद करना, फिर दोबारा से इनेबल करना। तो अब देखो ये करेक्ट टाइम मेरे एंड पे आ चुका है। क्लियर? तो ये काम भी आप करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब भी आप नया डिवाइस लेते हो ना, तो टाइम जो है सेट नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इसको सेट करना बड़ा ज़रूरी है, वरना बाद में बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। अब इसी के साथ साथ गाइस रिफ्रेश रेट भी आप ज़रूर चेक करिएगा कि जो रिफ्रेश रेट आपको प्रॉमिस किया गया है वो मिल रहा है, और उसे आप सिलेक्ट भी करा के रखना। तो उसके लिए सेटिंग में सिस्टम पे आप क्लिक करो, फिर जाना है डिस्प्ले में, थोड़ा से नीचे आने पे एडवांस डिस्प्ले मिलेगा, इस पे आप क्लिक करो और ये देखो आ गया ऑप्शन चूज अ रिफ्रेश रेट। तो मुझे जो मिला था 144 हर्ट्ज का, तो वो मुझे इधर शो कर रहा है और ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मेरे लिए बढ़िया है। तो आप भी चेक कर लेना भाई, रिफ्रेश रेट आपका प्रॉपर्ली
सेट है कि नहीं है, और जो आपको बताया गया है वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब करीब करीब गाइस काम आपका ख़त्म हो चुका है। अगर आपको इसके अलावा कुछ और एडिशनली करना है तो वो है ज़रूरी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराना। तो इसे चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो विंडोज़ आइकन पे, सेटिंग्स पे जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करना है ऐप्स पे, फिर जाना इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन पे, और इधर जितनी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो आपको शो करेगा। तो आई बिलीव आपको एक सॉफ्टवेयर ज़रूर चाहिए होगा जो कि है गूगल क्रोम ब्राउज़र या VLC मीडिया प्लेयर, या जो भी आप काम करते हो तो वो आप फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करके इधर कुछ परमिशन वगैरह बोलता है तो आप इसे कंफर्म कंटिन्यू वगैरह करा लेना, कंटिन्यू विदाउट गूगल डेटा। कंफर्म कराने के बाद फाइनली आप जो भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराना चाहते हैं लाइक क्रोम को, तो क्रोम डाउनलोड सर्च कर लेना आप यहाँ पे ब्राउज़र पे, पहली वेबसाइट पे आप क्लिक कर लेना, क्रोम का पेज आ जाएगा, डाउनलोड क्रोम पे क्लिक करना, इसे इंस्टॉल करा लेना। और इसी तरह से जो भी सॉफ्टवेयर को आप चाहते हो वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। किसी तरह का मैसेंजर है, अगर आपको स्टीम डाउनलोड करना है गेमिंग के लिए तो स्टीम डाउनलोड कर लेना, डिस्कॉर्ड कर लेना। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो अब गाइज आपने अपने लैपटॉप को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर लिया है, सेटअप कर लिया है, और अब आपका डिवाइस बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। अब देखो यार, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, लाइक ऑप्टिमाइजेशन जो कि सबसे ज़रूरी है। कुछ कस्टमाइजेशन भी किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो, तो मैं इसी लैपटॉप पे एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ला सकता हूँ जिसमें पूरा ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, जिसमें पूरा रिलेटेड टू विंडोज़ भी होगा, कुछ बायोस की भी ट्वीक होंगी, कुछ कस्टमाइजेशन भी होगा। अब इसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस पे लेके आ जाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।